हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या। वेलकम टू दोसर क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ हीट। हीट का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। वैसे तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बट इसमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और हमेशा कंफ्यूज करते हैं। तो फर्स्ट तो हम सब जानते हैं टेम्परेचर को वो चेंज कर सकता है। आप किसी भी चीज़ में हीट प्रोवाइड करोगे तो वो टेम्परेचर या इंक्रीज़ हो जाएगा, है ना। हीट उसकी कम करोगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो चेंज इन साइज एंड शेप। आप लोगों ने मैटर चैप्टर पे पढ़ा है, लिक्विड सॉलिड गैस, कोई भी मैटर हो उसको जब भी हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसका क्या होता है, साइज और शेप जो है बढ़ता है, यानी वो एक्सपेंड होने लगता है। ओके, नेक्स्ट है चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट को चेंज कर सकता है ना। मैटर के हमने तीनों स्टेज जानते हैं, लिक्विड सॉलिड और गैस। आपका लिक्विड में वो सॉलिड को कन्वर्ट कर सकता है, सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट कर सकता है, या फिर वेपर में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये हो गए 3 पॉइंट जो इफेक्ट होते हैं हीट के। चलो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है हीट कैन चेंज स्टेट्स। हीट क्या कर सकता है, स्टेट्स को चेंज कर सकता है। अब कैसे चेंज कर सकता है, देखो जब आप लोग वाटर को फ्रीज करते हो यानी उसका टेम्परेचर लो करते हो, हीट को कम करते हो, तो क्या होता है, वो सॉलिड स्टेज में आ जाता है ना। और नेक्स्ट है जब आप वाटर को बॉयल करते हो तो गैसेस स्टेज में आ जाता है ना। और गैसेस स्टेज फिर से आपकी वापस से वाटर स्टेज में आ सकती है। यानी कि आप वाटर हो या फिर कोई भी चीज़ हो, आप किसी भी स्टेट में चेंज कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम एग्जांपल ले लें CO2 का, तो वो गैसेस स्टेज में रहती है, लेकिन उसका हीट अगर उसको टेम्परेचर बहुत ही कम कर दिया जाए, प्रेशर बढ़ा दिया जाए, तो क्या होगा, तो वो एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो इसलिए कहा गया है कि स्टेट को आप नॉर्मली चेंज कर सकते हो टेम्परेचर या हीट को बढ़ा के और घटा के। ओके, तो ये तो हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देता है। आप लोग चाय बनाते हो, पानी गर्म करते हो, बहुत सारी चीज़ें डेली लाइफ में करते हो, जिससे आपको पता चलता है किसी भी चीज़ में आप हीट दोगे तो वो इंक्रीज़ करेगा टेम्परेचर। हीट कम करोगे तो टेम्परेचर भी कम होगा, ठीक है। तो वो तो इम्पॉर्टेंट मतलब सिंपल है। नेक्स्ट है हीट कैन चेंज शेप एंड साइज। कोई भी शेप हो, कोई भी साइज हो, चाहे वो लिक्विड का हो, चाहे गैस का हो, और चाहे सॉलिड का हो, जब भी आप उसमें हीट देते हो तो मान लो ये इतना सर्किल है, वो थोड़ा सा एक्सपेंड होके वो बढ़ जाता है। कहीं भी किसी भी चीज़ में आपका सॉलिड में अगर आप लोग हीट ज़्यादा प्रोवाइड करोगे तो हो सकता है कि बहुत थोड़ा सा उसमें फ़र्क आए, लेकिन गैस में ज़्यादा फ़र्क आएगा, वाटर में उससे कम आएगा, ठीक है। तो इस तरह से शेप और साइज को वो चेंज कर लेता है। अब देखो थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, व्हाट इज़ थर्मल एक्सपेंशन। अभी हम लोगों ने जिस फिनोमेना को पढ़ा कि हीट देने से कोई भी चीज़ हो, सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों चीज़ें अपना अपना एक्सपेंड करती हैं, है ना। ये बात अलग है कि जो सॉलिड होता है वो बहुत कम इसमें एक्सपेंशन होता है, लिक्विड में उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, गैस में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन यानी कि बढ़ाव होता है, एक्सपेंड करता है, ठीक है, साइज में इंक्रीज़ करता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। आप जैसे नॉर्मली आप देखो गैस में एक्सपेंशन कैसे होता है, थोड़ा सा ईट बड़ी, घर में मान लो खाना बन रहा है तो तुरंत आपके पास महक आ जाती है स्टडी रूम में। तो महक क्यों आई, वो गैस जो है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, इस वजह से वो तेज़ी से एक्सपेंड की, एक्सपेंड करने के बाद वो चारों तरफ फैल जाती है। सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन गैसेस स्टेज में होता है, इसीलिए वो आपके पास आ जाती है। लिक्विड में भी यही होता है, इसमें भी आप थोड़ा सा हीट प्रोवाइड करोगे तो वो एक्सपेंड करेगा, फैलेगा, है ना। सॉलिड में भी वही है, सॉलिड में आप थोड़ा सा हीट प्रोवाइड करोगे तो इसमें कंपैरेटिवली कम एक्सपेंशन होगा, लेकिन होगा, ठीक है। क्यों होगा, अभी हम लोग एक डेली एग्जांपल से पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या होते हैं। एप्लीकेशन आप लोग के डेली लाइफ में आप देखो, अगर ऑब्जर्व करो तो हमेशा देखोगे जो ट्रेन ट्रैक होते हैं उनके बीच में आप लोग को गैप मिलेगा, इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा वो गैप मिलता है, आप लोग ठीक से देख लो। तो ये गैप क्यों किया जाता है, क्योंकि जब समर सीज़न होता है तो उस टाइम पे ये जो मेटल्स होते हैं ना उनको हीट मिल जाता है, जिसकी वजह से एक्सपेंड होता है। जो भी आपका ये जो मेटल लगा है एक्सपेंड होता है। ये तो क्या है, ये तो एक सॉलिड है लेकिन ये भी एक्सपेंड होता है, जिसकी वजह से ये जो गैप है ना ये अपने आप कंप्लीटली ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब भी विंटर आता है तो उस टाइम पे एक्सपेंशन नहीं होता है, ये लोग थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हीट उस टाइम पे कम होता है, तो ये फिर से गैप वापस से आ जाता है।
ये गैप अगर हम लोग ना छोड़ें तो क्या होगा, आपका जो ट्रेन ट्रैक है वो बेंड हो सकता है और कोई भी ट्रेजेडी हो सकती है ना। तो ये ज़रूर दिया जाता है। नेक्स्ट आप लोग देखते होंगे अपने आसपास की जो वायर्स होती हैं इलेक्ट्रिक वायर्स, वो आपको थोड़ा सा लूज़ दिखेंगे, इस तरह से हमेशा लूज़ दिखती हैं, है ना। तो ये लूज़ क्यों दिखती हैं, समर सीज़न पे ये बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, एक्सपेंड करती हैं तो लूज़ हो जाती हैं। और अगर इनको लूज़ ना लगाया जाए तो विंटर में हीट जब कम होती है तो क्या होगा, उस टाइम पे ये लोग टाइट हो जाते हैं अच्छे से। यहाँ पर आप देखो कोल्ड डे में ये लोग टाइटली पैक्ड है और हॉट डेज में ये लोग लूज़ है थोड़ा, है ना। तो अगर इनको इस तरह से लूज़ ना बांधा जाए तो क्या होगा, ये टूट सकती है, विंटर्स में ये टूट सकती हैं, इतना ज़्यादा ये टाइट हो जाएगा, एक्सपेंशन इनका कम हो जाएगा। तो एक ये हो गया। नेक्स्ट है आपका ये जो ये बनाए गए हैं ब्रिज बनाए जाते हैं। जब भी आप कभी मेटल का ब्रिज देखोगे तो वन साइड से तो ये पूरा फिक्स कर दिया जाता है वॉल पे, लेकिन सेकंड साइड से आपका जो अदर साइड होता है उसको फिक्स नहीं करते, कभी उसको फ्री छोड़ देते हैं इस तरह से व्हील रोटेशन के साथ पे। वो क्यों कर देते हैं, क्योंकि अगर एक्सपेंशन होगा समर सीजन में, अगर मेटल का एक्सपेंशन हुआ तो ये जो वॉल है ना ये क्रेक हो सकती है, टूट सकती है। इसीलिए वन साइड पे तो इसको फिक्स करते हैं, बट एक्सपेंशन के लिए स्पेस मिल सके इसको, इसलिए सेकंड साइड पे अदर साइड पे उसको फिक्स नहीं करते हैं। ओके, तो ये आप लोग अगर ऑब्जर्व करो तो डेली लाइफ में ऐसा होता है। तो ये हो गया थर्मल एक्सपेंशन का एप्लीकेशन। और भी एग्जांपल आप लोग के बुक्स में दे रखे हैं, वो भी आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट क्लास पे हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से कंडक्ट करती है हीट, कैसे ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं, हम लोग इसको पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।